मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 16 जून 2024 बाबा का साकार मुरली। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी अभी वहीं और बच्चों को भी जन्म दिवस वहीं। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारा पन समृद्धि में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का श्रेष्ठ आत्माओं को जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं, न उसी समृद्धि में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मवंशी हैं, परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुँच रहे हैं इसीलिए मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरे जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना, प्रेम के मोतियों को जानते हो ना। फूलों की वर्षा सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा अब सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह का मोतिया की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हो, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज का मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो? तो बाप दादा सभी बच्चों को मन के खुशी की बैंड कहो। बाजे गाजे सुन रहे हैं, भक्त लोग पुकारते रहते हैं और बच्चों बाप के प्यार से समा जाते हो। समा जाना आता है ना, यह समा जाना ही सम्मान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं, लेकिन अभी माया के खेल में थोड़ा सा निरारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है। नहीं, माया बना देती है तो सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातें तो बहुत पसंद करते हैं। डबल फ्रेंसर के फेवरेट दो शब्द है। कौन से हैं दो शब्द? कंपेनियंस और कंपनी। यह दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक साथ हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है कंपेनियन या कंपेनियंस की ज़रूरी है, और कंपनी भी ज़रूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते हैं और कंपेनियंस बिना भी नहीं रह सकते हैं, बिना नहीं रह सकते हैं। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ जी। कंपनी मिली है? हाँ जी। ऐसे कंपनी और ऐसी कंपेनियंस सारे कल्प में मिला था, कल पहले मिला था। ऐसे कंपेनियंस जो सभी भी किनारा नहीं कराता, कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियाँ है वह सर्व प्राप्तियाँ पूर्ण करता है। कोई आप प्राप्ति है सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हैं, गाते हो। जो पाना था वह पा लिया या पाना है पा लिया,
अभी पाने का कुछ नहीं है या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है, सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई है। बाप दादा कहता है रह गई है। आप बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए, बाप आया और कोई रह जाए। तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चे की हद और आशाएं पूरी हो गई है। प्रेम की आशाएं हैं, हर एक चाहता है स्टेज पर आएं, यह आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो ही गई है। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसे समय वैसा स्वरूप मानना है। इसीलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में हैं तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मनी बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो, पाना था जो पा लिया, या ब्राह्मण बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्राह्मण बाप के बोल वहीं सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसा संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते, और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव कराते रहो तो कंपेनियंस भी होंगे, कंपनी भी होगी, और कई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकता। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों का कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई बच्चे कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा निरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर वाह वाह क्यों बाप दादा ने कहा वाह वाह नहीं कहो। जब यह शब्द आता है वह निगेटिव है और पॉजिटिव है। फ्लाइंग उड़ना तो वाह वाह कभी नहीं करना। फ्लाई याद रखो, बाप को साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियंस दोनों रूप में सारा दिन कार्य में लाओ, ऐसा कंपेनियंस फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियंस आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही है नहीं पड़ेगी। ऐसे यूज करना आता है, वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है, समझा। डबल विदेशियों ने अच्छा सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो ना। तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी, या फिर मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे। आज का गिफ्ट दी या कल देंगे, चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी सोच रहे हैं? अच्छा देनी है, देने के लिए तैयार हो। जो बाप दादा कहेगा वह देंगे, या आप अपनी इच्छा से देंगे। क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे, यानी अपनी इच्छा से देंगे। जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे। अब देखना थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है, मधुबन वाले हिम्मत है, डबल फॉरेंसन में हिम्मत है, साथ हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों को हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है, बहुत अच्छा। यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए, यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा, गार नहीं करना। यह एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, मेजॉरिटी नहीं मेजॉरिटी।
क्या देखा, जब कोई सरकम स्टाम्स सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो, वह भी है क्रोध का ही अंश, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोड़ से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं, बात ही ऐसी है ना, जोश में आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो थोड़े छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डेंस सर्विस करते रहें, क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है, दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश से ज़रूर आता है। तो बाप दादा को यह डिस सर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो, जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हैं वो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है, फिर मुंड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ाने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करोगे वह हाथ उठाएं, सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे वह हाथ उठाए। सच्ची दिल पर भी साहेब राजी होता है। कई भाई बहन खड़े हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं, सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करें, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 माह चाहिए, जितना चाहिए छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य भी नहीं है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से उठो। जो समझते हैं कि वह 3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे, बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए और अलग 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। यह डिस सर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसीलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी ना चाहते हुए भी सभी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती है रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मनुष्य वालों हाथ उठाओ, अच्छा करना ही है ना? हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वाले को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध में अभी क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है, इसीलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना है। यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है, इसीलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुँह कर लेना, खुशी होगी ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना,
तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता बाप दादा ने देखा है। यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखल होता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा का सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देंगे। वरदान में यह सब देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्वः में यह सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा नहीं। किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? अभी ने कहा हाँ जी, यह बहुत अच्छा है। डबल फॉरेंस मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है, हाँ जी करना। सिर्फ माया को ना जी करो बस, और आत्माओं को भी ना हाँ जी करो, माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर संध्याएं लगी हुई है। कहाँ छोटी संध्या है, कहाँ बड़ी संध्या है, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और उन्होंने को भी बाप दादा यही कहते हैं आज के दिन कि आप सबने भी सौगात दी या नहीं। सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं। क्योंकि साइलेंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, हाँ ना, तो सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। इसीलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से यह साइलेंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में यह साइलेंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में जब भी साइलेंस का साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं और सेवा में भी प्रत्यक्षता करने में भी यह साइलेंस के साधन बहुत विशाल है रूप में से सहयोग बनेंगे। इसीलिए साइलेंस के निर्मित बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक दे रहे हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनिक कार्ड पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा इन्हों को अभी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नयनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैने में देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार लिया। कईयों ने अपनी आवश्यकताएं भी लिखी है, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ, उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएगी और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉप शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियंस बनाने वाले स्नेही आत्माएं सदा बाप के गुणों के सागर में रहने सागर के सामने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो।
मुबारक हो, नमस्ते। तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को कहते हैं आज की नमस्ते। आज का वरदान, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियों कराने वाले दुख हरता सुख करता भवः। स्पष्टीकरण, साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वह वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। इसीलिए आपके जड़ चित्रों को सामने आओ, दयालु दया करो कहकर दया वह दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर्स दुख हरता सुख करता वन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। आज का स्लोगन, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या वह साधना है ही बेहद का वैराग्य। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वैश्य संगठित रूप में संध्या समय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थिति हो। सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों को दान दे, वरदान दे, भरपूरता का अनुभव कराएं। ओम शांति।